नमस्कार प्यारे वाले बच्चों, मैं आ चुका हूं गुरु कृपा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज बात करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर की फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम का सिलेबस क्या है। अब देखो, कॉलेज वगैरह अलॉट होने लग गई। 21 तारीख को जेईई 2024 की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। तो स्टूडेंटों का काफी कमेंट आ रहा था कि सर गवर्नमेंट कॉलेज, जो नई गवर्नमेंट कॉलेज खुली है उनमें टीचर वगैरह भी नहीं है, तो सर बीएससी पढ़ाओ है ना, बीएससी का कुछ सिलेबस बताओ। हम कॉलेजों में जैसे ही जाएंगे तो हमारे को कॉलेज वगैरह का पता कैसे लगेगा, क्या सिलेबस है, क्या कुछ मैटर है। तो इन बारे में आज करते हैं चर्चा। तो देखिए, आपने देखो पहली चीज तो आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने एक अच्छी सी कॉलेज ली, उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, है ना। और तो बात करते हैं कि देखो, मैं मेरी बताऊं, मेरा तो देखो एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है वो शुरू से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहता हुआ आया है। और मैं मेरी अगर 2000 मतलब कुल मिला की बात है कि मैं मेरी 11वीं और 12वीं की लाइफ के बारे में अगर चर्चा करूं तो मैं 11th में जब था, 11th क्लास में जब था मैं, जब क्या था कि हमारे आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एग्रीकल्चर थी नहीं। प्राइवेट स्कूल में जाने से एक तो फीस का लफड़ा ज्यादा होता है, प्लस में प्राइवेट में पढ़ने का मूड भी नहीं था मेरा, है ना। तो मैं क्या करा कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही आर्ट ले लिया, आर्ट सब्जेक्ट में बैठ गया 11वीं क्लास के अंदर। और आर्ट लेके 2 4 5 क्लासें भी ली, ड्रेस भी सिला ली, सारी कुछ चीजें आर्ट सब्जेक्ट की कर लिया। लेकिन मेरे को मतलब आना ही एग्रीकल्चर में था। तो मैं सोचा नहीं यार, आर्ट में तो अपनी बस की बात नहीं है और आर्ट अपन करना भी नहीं चाहते। तो उसके बाद में फिर मैं सोचा कि यार अब क्या करूं, एग्रीकल्चर आसपास में है नहीं, तो चलो सोचते हैं बायोलॉजी ले ले। तो फिर चेंज करके, आर्ट को चेंज करके फिर बायोलॉजी में गया। फिर बायोलॉजी भी नहीं, मेरे को ना बायोलॉजी भी नहीं लूं, क्योंकि मेरा स्ट्रीम ही एग्रीकल्चर है। जब घर वाले ही एग्रीकल्चर से जुड़े हुए है ना, काफी वर्षों से खेती होती आ रही है। और एग्रीकल्चर से मतलब इतना लगाव है कि हद से ज्यादा। फिर सोचा कि नहीं नहीं, अपन बायोलॉजी भी नहीं लेंगे। फिर एक मार्केट की एक निजी संस्था के अंदर एग्रीकल्चर स्ट्रीम के अंदर एडमिशन ले लिया, ठीक है। एग्रीकल्चर जैसे ही मैं 11वीं 12वीं किया तो मतलब लगाव इतना हो गया। तो आज मैं मेरे छोटे भाई बहनों को यूट्यूब के माध्यम से बीएससी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले साल भर से बीएससी पढ़ा भी रहा हूं और अपनी जेईटी की संस्था भी चलती है, ठीक है। तो आज बात करते हैं दो प्रकार के स्टूडेंटों की। एक जो प्रॉपर एग्रीकल्चर से 12वीं पास आउट होके कॉलेज लिया है, दूसरा स्टूडेंट जो 12वीं बायोलॉजी से है और वो कॉलेज लिया है। तो उसको बेस्ट ऑफ लक, आपने इतनी हिम्मत दिखाई एग्रीकल्चर में आने के लिए और आप अपनी तरक्की करें। अब बात करते हैं कि देखो, एक तो एग्रीकल्चर में बीएससी में पास होना, जैसे किसी की 54 बन गई, 55 बन गई, इस प्रकार से पास होना। और एक होती है ना कि परसेंटेज बनाना, है ना, जैसे 70 75 80, है ना, इस प्रकार से परसेंटेज बनाना, है ना। दो प्रकार से डिग्री हो गई। तो 54 55 वाले तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी तो अगर प्रोफेशनल डिग्री में आई गए ना तो ठोक के डिग्री लेके जाओ, है ना। अब जैसे ही आपको बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री मिलेगी, आप कृषि के वैज्ञानिक बन जाओगे ना, नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, कितना अच्छा फील होगा, है ना। ये चीजें है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप जैसे ही कॉलेजों में पहुंच जाओगे या पहुंच गए होंगे, है ना, तो ये सिलेबस आपका रहेगा। तो सिलेबस के बारे में मैं करता हूं थोड़ी सी चर्चा। तो देखिए, जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के अंदर जो आपका सिलेबस चलता है वो चलता है पूरा फंडामेंटल, जो आपने 11वीं में पढ़ा, 12वीं में पढ़ा, पूरा फंडामेंटल सिलेबस चलता है ना। तो फंडामेंटल सिलेबस में देखो, आपको देखो 10-10 सब्जेक्ट पर सेम के अंदर क्लियर करने होते हैं, जब जाके एग्रीकल्चर बीएससी होती है। अब देखो, जैसे ही स्कूल के अंदर दो प्रकार से एग्जाम होती है, एक होती है हाफ ईयरली एग्जाम और एक होती है मेन एग्जाम, ठीक है, जिसको बोर्ड एग्जाम बोला जाता है। उसी प्रकार से आपके भी यहां पर दो पार्टों में बांट दिया गया, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम। फर्स्ट ईयर को दो पार्टों में बांट दिया गया है, फर्स्ट सेम, फिर 6 महीने बाद में सेकंड सेम, ठीक है। तो सेकंड सेम के ऊपर दूसरा वीडियो लेके आएंगे। अभी आप फर्स्ट सेम के अंदर हो, पहले चर्चा करते हैं फर्स्ट सेम की, है ना, कि फर्स्ट सेम में आप जैसे कॉलेजों में पहुंच जाओगे तो क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो ये फंडामेंटल सब्जेक्ट है, शानदार सब्जेक्ट है ना। और एक सब्जेक्ट इनमें से आएगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा और उससे डर भी लगता है इन स्टूडेंटों को कि यार मेरी निकलेगी या नहीं निकलेगी। सारी कुछ चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। और अपने इस YouTube चैनल के ऊपर बीएससी की टोटल फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम, टोटल क्लास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला सब्जेक्ट आता है आपका HORT111, है ना। सब्जेक्ट का पूरा नाम है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये भी आपने 12वीं के अंदर पढ़ी, ठीक है। पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब बात करते हैं, सर ये 111 है, इसका मतलब क्या है ना, ये सब्जेक्ट कोड है तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है बेटा, वो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम, है ना, और फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम फर्स्ट टॉपिक, ये मतलब होता है इसका।
फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम और फर्स्ट टॉपिक की अपना हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट टॉपिक कहां पे पढ़ेंगे? फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आती है बायोकेम, है ना, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये आता है ना, ये आपकी सेकंड सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद में आती है SSAC 111 फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। ये भी आप पहले 12वीं की एग्रीकल्चर में पढ़ चुके, जैसे ही 12वीं में केमिस्ट्री चलती है ना, कृषि रसायन विज्ञान, यहां पे ये सब्जेक्ट आप पढ़ चुके, शानदार सब्जेक्ट है, बहुत मस्त सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में अगला सब्जेक्ट आता है FORT 111 फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेस्ट्री। इसमें होता है कि घास फूस की खेती कैसे करें, मतलब जो ले फार्मिंग वगैरह होती है, जो भी जंगल वगैरह होते हैं वन विभाग की, वो चीजें जैसे खेजड़ी हो गई, ये चीजें अपन किस में पढ़ते हैं? फॉरेस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद में जो एक सब्जेक्ट आता है आपका, वो आता है ENG 111 कंपेरिजन इन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश, ठीक है। ये आपका इंग्लिश रहेगी, जो शानदार इंग्लिश है ना, और इंग्लिश आप 12वीं में पढ़ रहे हो, तो आपका ये ओनली चलेगी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के। इसके बाद में आपकी इंग्लिश कहीं नहीं आएगी, हट जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आएगी एग्रोन, AGRON 123 सॉरी 111, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ये इसका पूरा नाम हो गया। अब बात करते हैं कि परसेंटेज कैसे बनाई है ना, तो देखो BSc एग्रीकल्चर के अंदर परसेंटेज बनाने की अहम भूमिका है ना, वो है एग्रोनॉमी की। 3 क्रेडिट अगर आपके 30 नंबर आते हैं ना, तो 90 नंबर हो जाएंगे, है ना। 3 क्रेडिट की होती है, शानदार सब्जेक्ट है, परसेंटेज बनाने का इसी को श्रेय जाता है ना। उसके बाद में आती है बायो, BIO बायो, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, बहुत सरल सब्जेक्ट है। इसमें बस वही पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, जनन क्या होता है ना, ये चीजें पूछी जाती है। जनन कितने प्रकार, जैसे सेक्सुअल हो गया, एसेक्सुअल हो गया, पढ़ते आ रहे हो, जीव क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, ये चीजें अपन इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। 17 क्लास है टोटल, शानदार सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी में ना तो बैक लगती और शानदार अच्छा सा सब्जेक्ट है। उसके बाद में आती है MATHS, स्टूडेंटों के होश उड़ जाते हैं, है ना। बात करते हैं मैथ की, तो मैथ ना तो स्टूडेंट 12वीं में पढ़ा, ना 11वीं में पढ़ा, 10वीं तक पढ़ के छोड़ दिया। अब करेगी सर मैथ को कैसे निकाले, है ना। पूरा नाम है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। अब इसके पेपर में पास होने के लिए अगर मैं SKN यूनिवर्सिटी की बात करूं ना, तो 40 नंबर लाने होते 100 में से, ना कोई प्रैक्टिकल, ना कोई वाइवा, ना कोई प्रोजेक्ट फाइल, कुछ नहीं है। 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 में से 40 लाने होंगे, तब जाके आप मैथ में पास होगे। मैथ आप फर्स्ट बार पढ़ते हो कॉलेज में जाते ही, ये जो सब्जेक्ट है ये पास होने के बाद में मजे ही मजे, है ना। तो ये सब्जेक्ट पास करने के लिए भी अपन वीडियो डालेंगे, और ये सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में ही रहेगा। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के बाद में ये भी हट जाएगा, और आपकी जो इंग्लिश है वो भी हट जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं EXT रूरल सोशियोलॉजी, है ना, ग्रामीण परिवेश वगैरह, जो रूरल सोशियोलॉजी है, काफी अच्छा सब्जेक्ट है। कॉमन बैग कभी कभी आ जाती है, प्राइवेट कॉलेजेस में जो भी स्टूडेंट BSc करता है उनको कॉमन बैग दे देते हैं, है ना। तो वैसे देखो रूरल सोशियोलॉजी कोई खास सब्जेक्ट है नहीं, रूरल सोशियोलॉजी एक ही नंबर सब्जेक्ट है। उसके बाद में आती है HVE, इसका पूरा नाम है ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स, ठीक है, ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स, मानव के बारे में जितनी भी जांचें वगैरह जो भी कुछ होता है वो किस में आएगा? HVE 111 के अंदर आएगा, ठीक है। तो आपके एग्रीकल्चर के रिलेटेड मैं आपके सब्जेक्ट बता दूं, पहला हॉर्टी जो आपने पढ़ा हुआ है, फिर बायोकेम भी पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, है तो आप 12वीं की बायोलॉजी के अंदर ही पढ़ लिया दूसरा लेसन, ठीक है। फिर सोयल साइंस आपने पढ़ा हुआ है 12वीं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर वही आएगा जो 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर के अंदर है। इंग्लिश आप 11वीं 12वीं में पढ़ते ही हो। उसके बाद में एग्रोनॉमी वही है जो 11वीं 12वीं के अंदर है, जैसे छठवां लेसन फसलें वगैरह, वो की वो एग्रोनॉमी है ना। उसके बाद में बायोलॉजी, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, ये कोई खास नहीं है, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में आप काफी पढ़ के आए हो, है ना। उसके बाद में मैथ है, ये आप 10th तक ही पढ़े, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैथ निकल जाती है, इतना कोई खास पेपर नहीं होता, है ना। उसके बाद में ये दोनों सब्जेक्ट है, ये आपके समझ से बाहर है, बिल्कुल सरल सब्जेक्ट है। आप क्लास देखोगे तो इन सब्जेक्टों को मैं 15-15 क्लासों में कंप्लीट कर दूंगा, है ना। मतलब 35-40 मिनट की क्लास होगी तो 15-15 क्लासों में कंप्लीट कर दूंगा। इस प्रकार से फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना। फिर आता है फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम, उसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में भी समझाएंगे। पहले आप एक बार फर्स्ट का देखो, फर्स्ट का देखने के बाद में अपन सेकंड का, जैसे आप सेकंड में जाने लगोगे उससे पहले सेकंड की सारी डिटेल यूट्यूब के ऊपर अपन डाल देंगे। तो बने रहिए गुरु कृपा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और उन स्टूडेंटों के लिए विशेष तौर पर मैं बता दूं,
जिन स्टूडेंटों के पास जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, उन कॉलेजों में क्या है कि ना तो टीचर है, नई कॉलेज खुली है, ना तो टीचिंग वगैरह कुछ व्यवस्था नहीं है, तो अब वो स्टूडेंट पास कैसे हो? तो अपनी गुरु कृपा इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई चार्ज, यूट्यूब के ऊपर आपको सारी चीजें सोल्व करने की कोशिश करेगी। आप बने रहे हमारे साथ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो की लिंक को कॉपी करके आपने स्टेटस पे जरूर लगाए, ताकि आपके दोस्तों को भी पता लगे कि कोई तो है जो अपनी हेल्प कर रहा है फ्री के अंदर, है ना, नॉन ऑफ कॉस्ट। बीएससी ये आपकी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, आपने चुना कौन सी? एग्रीकल्चर बीएससी। उसके लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा, वंदे मातरम।